चलिए, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एमएस वर्ड के माध्यम से लिपिड प्रोफाइल टेस्ट का टेस्ट कॉपी बनाना सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। चलिए, बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अपने कीबोर्ड से आप विंडोज की के साथ आर बटन दबा दीजिएगा और आपके पास एक रन कमांड खुल जाएगा। इस रन कमांड में आपको लिखना है WINWORD। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, WINWORD, WINWORD। उसके बाद ओके करके आपके पास एमएस वर्ड का एक ऐसा पेज खुल जाएगा, जिस पेज को आपको बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद आपको पेज लेआउट में जाना है और यहाँ से आपको सबसे पहले साइज चूज करना है, A4 साइज। उसके बाद आपको यहाँ से मार्जिन्स में जाना है और मार्जिन्स को नैरो कर देना है। सिंपल से तरीके से आपको यहाँ पे यूज कर लेना। उसके बाद इंसर्ट में जाना है, शेप में जाना है। शेप में जाने के बाद ये 4 नंबर वाला जो शेप, रेक्टेंगल शेप जो है, इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ऐसे ड्रैग कर लेना है, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही करने के बाद इसको थोड़ा सा अपने कीबोर्ड से मूव कर सकते हैं, फिर माउस से भी मूव कर सकते हैं। कीबोर्ड से एरो की के माध्यम से मूव कर सकते हैं। और ये मूव करने के बाद हम लोग यहाँ से इसको थोड़ा सा, ये जो दिख रहा है इसको हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ खींचेंगे और इसको मिला लेंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ पे सेव फिल है, सेव फिल में जाके कलर एक चूज कर लेते हैं हम लोग। ये कलर ले लिए। कलर लेने के बाद यहाँ से सेव आउटलाइन है, जो बाहर के कलर है, उस कलर को हम लोग यहाँ से हटाने के लिए सेव आउटलाइन में जा करके नो आउटलाइन करेंगे। उसके बाद आप फिर से इंसर्ट में जाइएगा और इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स में जाइएगा और यहाँ से एक शेप्स हम लोग ये वाला यूज कर लेते हैं, ये वाला। इस शेप्स को यूज करने के बाद यहाँ से ऐसे इंसर्ट करने के बाद ऐसे इंसर्ट करने के बाद आप यहाँ से शेप आउटलाइन में जाइएगा और नो आउटलाइन कर दीजिएगा। शेप फिल में जाना है आपको। इसमें पिक्चर दे रहा है एक ऑप्शन, पिक्चर पे क्लिक करना है और हम कुछ डेस्कटॉप पे पिक्चर डाउनलोड करके रखें जो इसमें इंसर्ट करेंगे। आपको इस पिक्चर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ से आप नीचे की तरफ जाइएगा और यहाँ से एक हमारे पास पिक्चर है, इस पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं। मेरे पास एक पिक्चर आ गई। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक लोगो लगाएंगे। लोगो के लिए भी हम एक लोगो बना कर रखे हैं। इस लोगो के लिए हम लोग इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से पिक्चर में जाएंगे और पिक्चर में जाने के बाद यहाँ से हम डेस्कटॉप पे सेव कर करके लोगो को, तो यहाँ से उस लोगो को भी हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। आपका जो लोगो होगा उस लोगो को आप इंसर्ट कर लीजिएगा। मेरे पास एक लोगो है जी, इंसर्ट कर लिए। इंसर्ट करने के बाद टेक्स्ट टाइपिंग में जाइएगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे जाइएगा और यहाँ से फिर से इसको छोटा कर लीजिएगा ऐसे। ये छोटा करने के बाद आपको इस साइड में लगाना है, थोड़ा सा और छोटा होगा जी। यहाँ पे एक लोगो लगने के बाद हम लोग इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद एक शेप्स का ऑप्शन खुलेगा। इस ऑप्शन में जा करके शेप्स को लेंगे और इस शेप्स को लेकर के ऐसे यहाँ से यहाँ तक इंसर्ट करेंगे ऐसे। ऐसे इंसर्ट करने के बाद शेप फिल में जाएंगे, यहाँ से शेप को कलर कर देंगे, फिर शेप आउटलाइन में जाएंगे, नो आउटलाइन कर देंगे। इसको इस इस शेप को इस पिक्चर के पीछे भेजने के लिए एक ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, वो सेंड टू बैक। इस पे क्लिक करेंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पीछे चला जाएगा, तो इसके पीछे करना है हमको, इसके इस शेप के पीछे। तो इस पे क्लिक करके यहाँ से सेंड टू बैक पे जाएंगे और यहाँ पे ये क्लिप आपका नीचे और वो ऊपर आ जाएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे बाहर और फिर इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से एक वर्ड आर्ट का ऑप्शन आ रहा है। इस वर्ड आर्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ से जा करके इसमें कुछ अपने कंपनी का नेम लिख लेंगे, अपने जो भी सेंटर उस सेंटर का नेम हम लोग इसमें लिख लेंगे। तो इस सेंटर का नेम हम लिखते हैं यहाँ पे हमने लिख लिया। लिखने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से एक टेक्स्ट टाइपिंग का ऑप्शन, इसमें इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इसको छोटा करके इसमें एडजस्ट कर लेंगे ऐसे। ऐसे एडजस्ट करने के बाद ये बाहर बाहर आपको जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, इस लाइन को हटाने के लिए हम लोग यहाँ से शेप आउटलाइन में जाएंगे और नो आउटलाइन कर देंगे। शेप आउटलाइन में जाने के बाद नो आउटलाइन कर देंगे। यहाँ से मेरा ये हो गया। उसके बाद इसमें हम लोग इंसर्ट में फिर से जाएंगे, शेप्स में जाएंगे और शेप्स में जाने के बाद ये टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद हम लोग इंसर्ट करने के बाद इसमें लिखेंगे हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर। क्या लिखेंगे? रजिस्ट्रेशन नंबर। यानी जब भी कोई भी कंपनी तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उस नंबर को हम लोग को यहाँ पे लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर। और यहाँ से आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर का लिख देना है
तो हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लिया। लिखने के बाद इसको सिलेक्ट करना है या कंट्रोल ए अपने कीबोर्ड से दबा देना, ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। होम में जाने के बाद ये बी पे क्लिक कर देना या कंट्रोल बी दबा दीजिएगा तो ही भी आपका बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कलर चेंज कर लेना है। इसके बाद हम लोग फॉर्मेट में जाकर के सेव फिल को नो फिल कर लेंगे, आउटलाइन को नो आउटलाइन कर लेंगे। ऐसे ऐसे करने के बाद इस लाइन पे क्लिक करके इसको आप मूव कर सकते हैं। लाइन पे जब तक क्लिक ना किया तब तक मूव ना होगा। तो हम इसको लाइन पे क्लिक करके मूव कर लिए दूसरी साइड में। उसके बाद फिर से आप इंसर्ट में जाइएगा और कोई ना कोई कॉन्टेक्ट नंबर तो दीजिएगा ही। तो उसके लिए भी हम लोग के पास जगह होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग देते हैं MOB। तो हम यहाँ पे एक नंबर लिख देते हैं और इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे माउस के हिसाब से। और कंट्रोल बी या फिर यहाँ पे 20 पे क्लिक करके हम इसको बोल्ड करके इसका भी कलर चेंज करके फॉर्मेट में जा करके सेव फिल को नो फिल करते हैं और आउटलाइन को नो आउटलाइन करते हैं। ये आउटलाइन को नो आउटलाइन इसलिए कि ताकि बाहर का रेखा जो है लाइन है वो दिखे नहीं। और सेव फिल का मतलब कि जो व्हाइट कलर जो सेव था वो व्हाइट कलर हट करके बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए। इस पे हम लोग इसके लिए इसको किए हैं। फिर से हम एक शेप लेते हैं जो टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से लिखेंगे हम लोग। इसमें इस टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से हम लोग इसको लिखना है इसमें एड्रेस। तो हम एड्रेस यहाँ पे लिखते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से होम में जाएंगे और बोल्ड करेंगे, थोड़ा सा साइज को इंक्रीज करेंगे। इसका भी कलर चेंज करेंगे। फॉर्मेट में जाके सेव फिल को नो फिल करेंगे और आउटलाइन को नो आउटलाइन करेंगे। इन सभी को फिर से कंट्रोल एक करने के बाद होम में जाके थोड़ा सा साइज को डिक्रीज, यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 14 लिखेंगे जिससे मेरा साइज परफेक्ट हो जाए। 14 पे नहीं 13 लिखेंगे। अब एडजस्टमेंट हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग को यहाँ पर पेशेंट नेम लिखना है। तो हमने क्या किया है कि पहले से कुछ मैटर को टाइप करके रखा है जिससे ये वीडियो ज़्यादा देर तक ना हो। ज़्यादा देर की जब होगी तो फिर आपको भी ठीक नहीं लगी, इसलिए हमने इसमें कुछ मैटर को लिख के रखा है। उस मैटर को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेशेंट नेम कोई भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ भी पेशेंट नेम हो सकता है जो डैश 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 करके हम लोग कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल C से कॉपी करके फिर से जो मेरा पेज खुला उस पेज पे जाके यहाँ पे कंट्रोल V कर लेंगे। यहाँ पे तो ये पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट होने के बाद हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे ऐसे, और ऐसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से स्पेसिंग दे रहा है, इसमें जाकर रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ये बिल्कुल इसका स्पेस बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे जाने के बाद 3 टाइम इक्वल टू सिंबल का यूज़ करेंगे 3 टाइम और इंटर कर देंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक लाइन खिंचा जाएगा। उसके बाद आपको अपने माउस के स्क्रॉल से इसको ऊपर करना है, फिर से उसी पेज पे जाना है। हमने कुछ टेस्ट को लिखे हैं जो आप टेस्ट करने के बाद जो आपका जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को ही आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो हमने यहाँ से इसको यूज़ किया ऐसे, और कंट्रोल C करके या कंट्रोल X करके कट कर लिया, कंट्रोल C से कॉपी करके, और यहाँ से हम लोग इस पे जा करके यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे इसको कंट्रोल V करके। कंट्रोल V करने के बाद यहाँ से हम लोग इसमें भी 3 टाइम इक्वल टू सिंबल का यूज़ करके इसे कर दिए। ये बिल्कुल हम लोग का परफेक्ट तरीके से दिख रहा है कि अभी परफेक्ट बना हुआ है। अब हम लोग इसको बीच में थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर से जाते वही पेज पे, और उस पेज पे जाने के बाद फिर से हम इसमें से और भी मैटर इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे यहाँ तक हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं ऐसे, हाँ यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। यहाँ तक कॉपी कंट्रोल C या फिर अपने होम की में जाकर के यहाँ से होम टैब में जाकर के कॉपी पे क्लिक कीजिएगा, कॉपी हो जाएगा। और यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें फिर से आकर के यहाँ पे अब यहाँ पे आके कंट्रोल V कर लेना है आपको। कंट्रोल V करने के बाद आपके पास पूरा वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे स्पेस कर करके इसको मिला लीजिए बीच में। हम सभी को स्पेस कर करके बीच में मिला देते हैं।
देखिए आप भी ऐसा ही करके स्पेस करके इस पर क्लिक करके पहले कर्सर को पहले ला करके क्लिक कर करके और सबको मिला लीजिएगा, जिससे आपका देखने में बेहतर दिखेगा। इन सभी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से ऐसे, और यहाँ से फिर से स्पेसिंग में जाकर थोड़ा सा स्पेस को कम कर लेते हैं। रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करते हैं, यह स्पेस कम हो गया। इस स्पेस को कम करने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पे जाके इंटर दबाते हैं। फिर से एक बार और इंटर दबाने के बाद फिर से हम लोग चलते हैं दूसरे पेज पे जिस पे हम टाइप करके रखे हैं। तो यहाँ से हम इस लाइन को अब यहाँ से कॉपी करते हैं ऐसे, कंट्रोल सी अपने कीबोर्ड से दबाते हैं, फिर यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। और फिर से दूसरे पेज पे जा करके यहाँ पे क्लिक करके दूसरे पेज पे क्लिक करके हम कंट्रोल भी कर देंगे, यहाँ से पेस्ट हो जाएगी। हमने पहले से ये मैटर को कॉपी करके रखा है, क्योंकि ये जो मैटर आपको बीच में दिख रहा है ये चेक करने के बाद, टेस्ट करने के बाद, ये टेस्ट करने के बाद जो मैटर बनती है वो मैटर को हमने पहले से लिख के रखी है। तो आप लोग अपने देख लीजिएगा कि जो मैटर आप चेक कीजिएगा, जो मैटर बनेगा उसी मैटर को इसमें टाइप करना है। सब एडिट कर लेना है, बस यहाँ से एडिट कर लेना है, बाकी सब तो सेम सेम रहेगी, बस इसको ही सिर्फ आपको एडिट करते चले जाना है ऐसे। देखिए उसके बाद हम लोग यहाँ से इंटर करते हैं और फिर से मेरे पास एक यहाँ से ऐसे इसको भी कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेना है और इस पे जा करके आपको कंट्रोल भी से पेस्ट कर देना है। ऐसे इस लाइन को आपको ऊपर के लाइन के आपको सिलेक्ट कर लेना है ऐसे, डेस्टिनेशन में इसको और बोल्ड कर लेना है। इसको भी सिलेक्ट करने हैं आपको और यहाँ से स्पेसिंग को पूरा का पूरा रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर देना है। 1.0 इसको भी कर लेना ताकि देखने में बेहतर लगे। यहाँ तक क्लियर है हम लोग का। अब 2 बार इंटर करके 3 बार इंटर करके यहाँ से 3 टाइम डॉट, फिर इंड द रिपोर्ट, इंड ऑफ रिपोर्ट करके 3 टाइम आपको ऐसे यूज़ कर लेना है। इसको भी सिलेक्ट करके ऐसे बोल्ड कर लेना है, यहाँ से बोल्ड हो जाएगी। और इसको सिलेक्ट करके यहाँ से सेंटर कर देनी है। आपका रिपोर्ट इंड हो चुकी है। अब आपको इंटर करनी है और यहाँ से ऐसे ऐसे कर देनी है। आपका रिपोर्ट इंड हो चुकी है। और सबसे लास्ट में हम लोग चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद इंसर्ट में जाना है, शेप्स में जाना है और आपको एक लंबा सा शेप्स ले लेना है ऐसे, ऐसे शेप्स ले लेना है। इस शेप्स को लेने के बाद यहाँ से इसका शेप फिल कर देना है और आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से शेप आउटलाइन करने के बाद इंसर्ट में जानी है, शेप्स में जानी है, फ्री फॉर्म लेनी है और ऐसे फ्री फॉर्म से ड्रैग कर करके आपको एक से इंसर्ट कर लेनी है ऐसे। उसका शेप फिल में फिर से जा करके आप यहाँ से इसका कलर चेंज करके शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर लीजिएगा। इसमें कुछ मैटर को हम लोग डाल देंगे ताकि देखने में बेहतर लगेगा। अभी तो हम लोग इसको जूम आउट कर लेते हैं यहाँ से और देखते हैं कैसा देखने में लग रहा है। तभी तक बेहतरीन दिख रहा है। तो अब हम लोग इसको ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे कर लेते हैं जूम इन। अब हम लोग को क्या कर, इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से शेप्स में जाएंगे और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेकर के यहाँ से ऐसे इंसर्ट कर लेंगे ऐसे।
ऐसे इंसर्ट करने के बाद इस मैटर को भी हम पहले से लिख चुके हैं, तो इसके उस मैटर पे जाने के लिए, यानी दूसरे जो मैटर हम लोग जो लिखे हैं उस मैटर पे जाने के लिए आपको अल्ट के साथ टैब की दबाना है, आपके पास मैटर खुल के आ जाएगा। अगर आपने भी पहले से टाइप करके रखा है तो, लेकिन हमने पहले से करके रखा है, आपको तो टाइप करनी ही होगी, तो आप टाइप कर लीजिएगा। यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल-C किया, अल्ट के साथ टैब दबाएंगे तो दूसरे पेज पे ही आ जाएंगे, और इसमें क्लिक करके कंट्रोल भी दबा देंगे, ये पूरा का पूरा इसमें पेस्ट हो जाएगा। यहाँ से शेप को नो कर देते हैं और शेप आउटलाइन को भी नो कर लेते हैं। इन सभी को सिलेक्ट करके यहाँ से होम में जा करके और यहाँ से वाइट कर लेते हैं। इसमें लाइन पे क्लिक करते हैं यहाँ से, और ऐसे 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 इसको नीचे कर लेते हैं। अपने कीबोर्ड से एरो की डाउन बटन दबा के रखिएगा और ये नीचे आ जाएगी। फिर से एक शेप लेते हैं यहाँ से, और फिर से इसको हम लोग यहाँ से ऐसे इंसर्ट कर लेते हैं, और फिर से अल्ट टैब दबाएंगे तो दूसरे वाले जो मैटर उस पर चल जाएंगे हम। फिर इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल-C, फिर यहाँ से करके और फिर इसमें जाके हम कंट्रोल भी कर लेंगे, पेस्ट हो जाएगी। फिर से शेप फिल को नो फिल कर लेंगे, आउटलाइन को नो आउटलाइन कर लेंगे, और इस लाइन को उठा के यहाँ पे ले जाएंगे हम, और इसका कलर चेंज कर लेंगे, सिलेक्ट करके वाइट कर देंगे। फिर से एक शेप लेंगे हम लोग यहाँ से। अब वेरीफायर का नाम लिखेंगे, वेरीफाई कौन से डॉक्टर किए हैं, तो हम यहाँ पे इसके लिए एक शेप ले लेंगे यहाँ पे, और हमने पहले से डॉक्टर का नाम टाइप करके रखा है, उस डॉक्टर के नाम को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल-C, और फिर से अल्ट टैब दबाएंगे, इसमें क्लिक करके कंट्रोल भी, इन सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल ही दबा देंगे, बीच में हो जाएगा। फिर से होम में जाएंगे और यहाँ से स्पेसिंग को ख़त्म ही कर लेंगे, पूरा रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर लेंगे, और यहाँ से शेप फिल को नो फिल फॉर्मेट पे जाके और आउटलाइन को नो आउटलाइन कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे, और यहाँ से हम लोग ऐसे यहाँ पे कर देंगे, और इनका सिग्नेचर होगा सो वो सिग्नेचर यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमको इसमें ये 24x7 का एक लोगो ये लगाना है, तो हम इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, और यहाँ से देखें कि मेरे पास एक ये लोगो है, ये आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएगी। इसको मूव करने के लिए आपको टेक्स्ट रैपिंग में जाना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे जाना है, और इसको यहाँ से छोटा करना है ऐसे, यानी 24 घंटा इमरजेंसी सेवा यहाँ पे उपलब्ध है। क्लियर है। अब एक बीच में क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक लोगो लगाते हैं यहाँ पे, तो इस लोगो पे ही क्लिक करके कंट्रोल-D दबाएंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगी, यहाँ जो आपको दिख रही होगी। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ऐसे, और इसको यहाँ से सेंड टू बैक करेंगे, ऐसे। और ये ब्राइटनेस में जाकर के यहाँ से 40% कर देंगे हम। अब अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F2 बटन दबा के देखेंगे कैसा है मेरा बन के, ये रिपोर्ट कार्ड कैसा बन के आया। तो देखने में बेहतर लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, ताकि हम इससे आगे और इससे बढ़िया वीडियो बना करके आपको दें, ताकि आप इसमें और भी अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर बना करके आप ये कर सकते हैं। तो फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में ही।